तो चलिए बच्चा, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अचानक से पॉइंटर चलते चलते मैम अचानक से फंक्शन वाले चैप्टर में फिर से ले आए, ऐसा क्या क्या है। एक्चुअली में अभी तक जो आप कॉल कर रहे थे फंक्शन को, वो एक टाइप था, यानी कि फंक्शन को हम दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। अभी तक जो हम तरीका अपना रहे थे वो हमारा कॉल बाय वैल्यू था। अब हमें कॉल बाय रेफरेंस सीखना है, तो उसके लिए पहले आपकी पॉइंटर की पहचान होनी ज़रूरी थी। तो आपने पॉइंटर किया। अब पॉइंटर ही एक तरीके से है जो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर यूज़ आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारा झोल क्या है, चलिए उसको समझते हैं। बट उससे पहले एक समझ बनाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या फिर एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स या फिर फॉर्मल पैरामीटर्स के बीच में, दोनों में अंतर जानते हैं कि पहले ये कौन है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब ऐसा कुछ हो रहा था कि जैसे हमारा एक मेन फंक्शन है, ठीक है। अब उसके अंदर से हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे थे। लेट्स सपोज हम सम को कॉल कर रहे थे, उसके अंदर एक्स और वाई थे, और इससे पहले हम एक्स और वाई को कुछ डिक्लेयर कर चुके थे, इनमें कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ जो हमारी, देखिए फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है यहाँ से, तो इसके अंदर क्या है, दो हमारे ये जो एक्स और वाई है, इन्हीं को एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का नाम है जो दिया गया है। आर्ग्यूमेंट्स विच आर मेंशन्ड इन द फंक्शन कॉल, विच आर कॉल्ड या विच इज़ नोन एज हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हमारी क्या है जी बच्चा, एक्चुअल वैल्यू है। अब फॉर्मल कहाँ पर होंगे, अब ये कॉल करके कहाँ जाएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है जो डिफाइन हो रखा है सम, और इसके अंदर ये जो एक्स और वाई हम डिक्लेयर करेंगे, अंदर हम कुछ भी करें इनसे रिलेटेड, तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है, तो इनको क्या बोला गया है, इन्हीं को फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का नाम है जो दिया गया है। अब एक्चुअल पैरामीटर्स का और हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ के लोकल बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी के साथ में मैं आपको लोकल और ग्लोबल का मतलब भी है जो समझा देती हूँ। अब होता क्या है, अगर हम मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर मैं इंटीजर मान लीजिए एक्स नहीं मैं पी कर देती हूँ, और उसके अंदर मैं कुछ भी 20 है जो डाल देती हूँ। अब ये क्या है, ये जो पी है, ये इस सम फंक्शन के अंदर इसका जन्म हुआ, यानी कि इस पी को मैंने यहाँ पर सम फंक्शन के अंदर कोई भी एक्स वाई जेड काम था, और उसके लिए मेरे को पी को डिक्लेयर करना पड़ गया। अब ये जो इसका जन्म है, ये इस सम फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो यानी कि जहाँ इस शहर का मतलब, जहाँ इस पी का जन्म हुआ, इस शहर के अंदर, सम के अंदर, बस वहीं के लोग इसको जान रहे हैं। अब बाहर, यानी कि मान लीजिए मेन फंक्शन में मैं कुछ ऐसा करती हूँ, मैं कहती हूँ प्रिंट एफ %d करके मैं पी को प्रिंट करती हूँ, तो मुझे एरर आ जाएगी, क्योंकि इस मेन फंक्शन में इसका कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि ये इसका लोकल है, किसका, सम फंक्शन के अंदर, मतलब सम फंक्शन के अंदर जहाँ पर आपने इसको डिक्लेयर किया, तो उसके बाद सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही इसको लोग जानते हैं, या फिर यहीं पर इसका यूज़ है जो हो सकता है, मतलब यहीं पर इसका जन्म हुआ और यहीं पर ये डेड हो जाएगा। तो यानी कि इस फंक्शन के बाहर इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो ये एक लोकल है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ बाहर कहीं डिक्लेयर करती हूँ, जैसे मैंने इंटीजर पी कर दिया, तो ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू मैं डालूंगी तो ये मेरा एक ग्लोबल हो जाएगा। अब इसको क्या है, हर जगह फंक्शन के अंदर, मतलब उस पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी यूज़ है जो हो सकता है, ठीक है। अब आपको लोकल और ग्लोबल के बीच भी अंतर पता चल गया, आपको पता चल गया फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स दोनों क्या होते हैं। यानी कि नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, अगर बात करें तो वैल्यू वाला तो हमने अभी तक किया हुआ है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल बना करके देखते हैं, इसको जंप करते। सो ये हमारा एक मेन फंक्शन है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर देती हूँ, लेट्स सपोज सम, ठीक है। उस सम के अंदर हम एक इंटीजर x ले लेते हैं और एक इंटीजर y ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक इंटीजर x और एक इंटीजर y हो गया। अब मैं अंदर फंक्शन के यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर भी इंटीजर x और y ही इनको नाम दे देती हूँ, और मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू है जो डाल दी, ठीक है। अब चलिए सम फंक्शन को अपनी कॉल है जो कर देते हैं, और इसके अंदर मैंने x को और y को है जो कॉल कर, मतलब x और y भेज दिए, तो ये मेरे क्या हो गए, एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। अब मैं भी सोचूँ ये गड़बड़ क्या हो रही है, x, y हमें लिखना चाहिए था छोटे में, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे सम फंक्शन को कॉल हो गया। अब हमारा फंक्शन कॉल हो करके उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब डेफिनेशन के अंदर क्या हो रहा है कि आप मान लीजिए x के अंदर
कुछ और वैल्यूज़ डालते हो, y के अंदर आपने कुछ और वैल्यूज़ हैं जो डाल दी। अब अपने चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं। अपने कह देते हैं इनसाइड सम फंक्शन, ठीक है, इनसाइड सम फंक्शन, और मैंने कह दिया x के अंदर %d/n, और यहाँ पर अपने x को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट करा दिया। अब इनसाइड फंक्शन y को भी प्रिंट करा देते हैं, वैल्यू को, y की वैल्यू को, ठीक है। अब इन दोनों को कॉपी करते हैं एंड हम क्या करते हैं, एक बार फंक्शन कॉल से पहले कर देते हैं प्रिंट, यानी कि हम कर देते हैं बिफोर कॉल, ठीक है, बिफोर कॉल, ठीक है। ओहो एक सेकेंड, ठीक है। सो हमने बिफोर कॉल यहाँ पर लिख दिया, x और y को हमने प्रिंट करा दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को भी प्रिंट करा देती हूँ। अभी समझाती हूँ कि क्या चीज़ है जो हुई है। कुछ अब बच्चे हैं जो जान गए होंगे। आफ्टर कॉल, अगर आपने बिल्कुल अच्छे से फंक्शन को किया होगा और बिल्कुल अच्छे से पॉइंटर को आपने किया होगा तो आप ये चीज़ अभी तक समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है। तो मैं दोनों चीज़ों को आपको बताती हूँ करके कि भाई क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली में। तो देखिए हमारे पास में कुछ ये आउटपुट है जो आ रहा है, ठीक है। अब ओके, सो अब मैंने इसको यहाँ कॉपी कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कॉल बाय वैल्यू क्या है आखिरकार। देखिए कॉल बाय वैल्यू कुछ भी नहीं है, जो अभी तक आपने चीज़ें की है ना फंक्शन के अंदर, वो कॉल बाय वैल्यू है। मतलब फंक्शन को कॉल करने के आपके पास में दो तरीके हैं। तो एक तरीका कॉल बाय वैल्यू है, एक तरीका कॉल बाय रेफरेंस है। तो कॉल बाय वैल्यू कुछ नहीं, जो अभी तक किया वही है। ओके, तो आपने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पर उसको डिफाइन कर दिया, उस मेन फंक्शन कर दिया, और मेन फंक्शन में एक्स और वाई हमने डिक्लेयर कर दी। अब नेचुरल जनरल सी बात है कि क्या प्रिंट होगा, 90 और 99। तो शायद अगर देखेंगे भी नहीं तो भी क्लियर हो गया कि 90 और 99 कैसे प्रिंट होगा। आपने क्या किया, यहाँ से x और y को भेजा। ये हमारे क्या है, एक्चुअल पैरामीटर्स हैं। अब ये हमारे फॉर्मल है। अब इसके अंदर रिस्पेक्टिवली पहले नंबर पर है तो पहले में जाएगा 90, अब रिस्पेक्टिवली दूसरे में जाएगा 99। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये x और y है। अब ये मेरे क्या हो गए, ये इस फंक्शन के अंदर के लोकल हो गए, ठीक है। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या चीज़ होती है कि ये जो x और y है ना, ये एक्चुअल में नहीं जा रहे, मतलब इनकी कॉपी आगे सेंड हो रही है। मतलब जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास में मैंने आपको नोट्स दिए, तो इसकी ओरिजिनल कॉपी किसके पास है, मेरे पास है। मैंने उसको आपको दिया कि भाई साहब आप इसकी कॉपी कर लो या इसकी फ़ोटो कॉपी करा लो, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उसका एक फ़ोटो कॉपी निकाल लिया। मतलब वो ओरिजिनल तो नहीं है ना, वैसे ही ये एक्चुअल वैल्यू है x और y के अंदर। अब ये आगे क्या भेज रहे हैं, आगे वो उस एक्चुअल वैल्यू की कॉपी भेज रहे हैं, यानी कि 90 और 99। अब ये जो बच्चा ये जो पढ़ता है मेरे नोट्स से, मेरे पास ओरिजिनल नोट्स है, इसने इससे पढ़ा, इसको बहुत सारी चीज़ें अपनी ऐड कर दी, कुछ लिखा। तो जब ये इसके अंदर कुछ चेंज कर रहा है तो क्या इसके अंदर भी वो ऑटोमेटिकली आ रहा है? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो मैम, नहीं आएगा। वही चीज़ आप यहाँ से क्या कर रहे हो, इनकी कॉपी भेज रहे हो 90 की और 99 की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारे लोकल हैं यहाँ के, तो मैंने इनके अंदर वैल्यू इनकी चेंज कर दी। अब चेंज करके मैंने 10 और 20 कर दिया, तो नेचुरली क्या होगा, 10 और 20 ही यहाँ पर है जो प्रिंट होगा। अब आप जब फंक्शन कॉल से वापस आ जाओगे तो वापस आकर के आफ्टर कॉल आपने जब वैल्यू प्रिंट की x और y की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि क्या 10 और 20 प्रिंट होगा, क्या 90 और 99 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जो आपका फिट बैठेगा या काम आएगा कि मेरे पास जो नोट्स थे मैंने तुम्हें दिए, तुमने उसकी फ़ोटो कॉपी निकाली, मतलब उसका एक डुप्लीकेट निकाला। तो डुप्लीकेट में जो भी आप चेंज करोगे वो आपके ओरिजिनल पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसकी एक कॉपी निकाल दी है। तो होता क्या है मेरे बच्चे कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, आपने यहाँ से इसकी एक्चुअल पैरामीटर्स जब आपने भेजे, ये एक्चुअल है, तो इनकी कॉपी आगे जाएगी फंक्शन कॉल के अंदर, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो ये जो x और y है ये टेम्परेरी बेसिस पर है, इनका नाम हमारे एक्चुअल पैरामीटर के जैसा भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो इनकी कॉपी आगे सेंड हो रही है। तो कॉपी जब सेंड हो रही है तो कॉपी में जो चेंज होगा वो तो कॉपी में रिफ्लेक्ट होगा, उनका एक्चुअल के अंदर क्या है जो फ़र्क पड़ेगा। तो यानी कि ये इनका बाल भी बाका है जो नहीं कर पाए x और y का, जो कि आपके मेन फंक्शन के अंदर थे।
अभी कहोगे ये तो हमने किया था, उस टाइम पर क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस टाइम पर कॉल बाय रेफरेंस आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पॉइंटर नहीं कर चुके थे। तो वो जो चीज़ें आपने अभी तक की हैं, बस मैंने उनको एक नाम दे दिया कि भाई साहब जो आप अभी तक कर रहे थे सारी चीज़ें क्या थी? कॉल बाय वैल्यू थी। अच्छा, कॉल बाय रेफरेंस में क्या चीज़ होती है? थोड़ा सा पीछे जाएंगे। कॉल बाय वैल्यू की डेफिनेशन कहती है, कॉल बाय वैल्यू इसकी डेफिनेशन कहती है कि सेंडिंग द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, स्यापा खत्म। अब कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? एड्रेस जा रहा है। अभी मैं एड्रेस शब्द ले रही हूँ तो शायद आपके लिए कुछ अनजाना नहीं है, क्योंकि आप पॉइंटर्स कर चुके हो। चलिए अब इसको हम देख ले। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? हम सेम फंक्शन कर रहे हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे? तब हम उनकी वैल्यू भेजने की बजाय ना, उनकी वैल्यू की कॉपी भेजने की बजाय, हम भेज तो कॉपी रहे हैं लेकिन हम एड्रेस की कॉपी भेज रहे हैं। तो इनका मतलब चेंज नहीं होगा, ये अभी भी आपके एक्चुअल पैरामीटर्स ही हैं और ये आपके फॉर्मल ही रहेंगे। बस आपने इनको क्या बना दिया? पॉइंटर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इनके अंदर क्या रिसीव हो रही है? बिल्कुल पॉइंटर, हमारी ये वैल्यू प्रिंट, मतलब इसके अंदर इनका एड्रेस आ रहा है। तो पिछली बार क्या हो रहा था? उनकी वैल्यू आ रही थी, अभी उनका एड्रेस इसके अंदर है जो आएगा। तो एक्स का एड्रेस इसमें, पहले का फिर इसमें। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टार डाल देती हूँ, यहाँ पर भी स्टार। तो स्टार एक्स का मतलब क्या हो रहा है? एक्स के एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू 10 बन जाए। और अब हम नीचे आकर के यहाँ पर भी स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? जब हमारे पास प्रिंट होगा ना स्टार एक्स और स्टार वाई, तो यानी कि इनके 10 और 20 प्रिंट होंगे। एक्स और वाई से क्या हो जाता? उनका एड्रेस प्रिंट हो जाता। तो अब अपने रन करके देख लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ यहाँ पर आई। ओके, तो अब मैं इनको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अब मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक्स और वाई है, हमने ऊपर पॉइंटर डिक्लेयर कर दिए। तो अगर मैं ये चीज़ आपको पहले अगर स्टार लगाती तो आप कहते कि अरे ये क्या है मैम, तो तभी तो आपको पॉइंटर बताया। उसके बाद में अब मैं जैसे ही लिख रही हूँ तो आपको ज़्यादा वो टाइम नहीं लग रहा है इसको कैच करने में, क्योंकि जस्ट अभी पिछले क्लास में पॉइंटर ख़त्म हुआ है। तो नो डाउट आपके पास में 90 और 99 प्रिंट होना है। ठीक है, इसमें कोई भी वो मतलब पूछने वाली बात नहीं है कि क्या होगा। हाँ, अब आप कॉल कर रहे हो। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, जब आप पिछली बार कॉल कर रहे थे तो आप यहाँ से वैल्यू भेज रहे थे और वैल्यू की कॉपी भेज रहे थे। आपके इस के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो आप फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस उसके अंदर ला रहे थे। अब हम क्या कर रहे हो, उनका एड्रेस, उसकी कॉपी भेज रहे हैं। तो हमने क्या किया, एड्रेस की कॉपी भेज दी। ठीक है, मतलब एड्रेस हमारा इनके अंदर है जो चला गया है। एक्स के अंदर इसका एड्रेस एक्स का और वाई के अंदर वाई का, रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के अंदर एड्रेस किया। अब हम स्टार एक्स लिख रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है स्टार एक्स का मतलब? स्टार एक्स का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर किसी का एक का एड्रेस पड़ा है। किसका पड़ा है? एक्स का एड्रेस पड़ा है। अब एक्स का जो एड्रेस पड़ा है, अब एक्स के अंदर वैल्यू क्या चली जाए? 10, जबकि उसके अंदर अभी वैल्यू क्या है? 99 पड़ी हुई है। तो अब 99 इसके अंदर चला जाएगा। और फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टार वाई। स्टार वाई का मतलब इसके अंदर किसी का एड्रेस पड़ा है, वो कोई किसी क्या है? वो है वाई। अब वाई के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है वैसे? 99। अब वो वैल्यू आपकी 20 हो जाए। तो जब आपने यहाँ पर प्रिंट कराया एक्स और वाई स्टार, यानी कि उनके अंदर की वैल्यू, मतलब स्टार एक्स पर पड़ा हुआ एड्रेस, उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू, स्टार वाई पर पड़ा हुआ एड्रेस, उस एड्रेस की पड़ी हुई वैल्यू, ये मतलब है। तो अब उनके अंदर क्या हो गया? 10 और 20 हो गया। जब आप वापस से फंक्शन कॉल करके आओगे तो हमारी एक्चुअल उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू चेंज हुई है इस फंक्शन के अंदर। मैं दोबारा से इसको बड़े अच्छे तरीके से, बार बार मैं एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ ताकि चीज़ें बार बार आएँ तो वो रिपीट हो जाए। रिपीट जब होती हैं चीज़ें तो अच्छे से समझ में भी आती हैं। अब इसमें ऐसे हुआ होगा कि आपका ये एक्स है, ठीक है, इसके अंदर 90 है, इसका कोई एड्रेस है, ठीक है, फिर ये आपका एक वाई है जिसका कोई एड्रेस है, मान लो कुछ भी है। तो अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 99 है, ठीक है, आपके पास में। तो अब आप इन दोनों को प्रिंट करा देते हो, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों का एड्रेस मतलब 1031 और 302 आप ये भेज रहे हो इनके अंदर। तो ये एक एक्स इंटीजर, एक पॉइंटर है, ठीक है, और ये एक वाई पॉइंटर है इंटीजर के।
अब इनके अंदर क्या हो रहा है, x के अंदर ये वाला एड्रेस आ चुका है 1031, y के अंदर ये वाला एड्रेस आ चुका है दैट इज़ 302। ठीक है, अब क्या चीज़ हो रही है, हम क्या कह रहे हैं कि x के एड्रेस पर जो भी पड़ा है, इसका मतलब ये है वहाँ पर 10 चला जाए, तो x के एड्रेस पर 1031 है, हम वहाँ गए, वहाँ पर तो 90 पड़ा है, कोई बात नहीं, अब आप उसको 10 कर दो। तो अपनों ने क्या कर दिया 10। फिर हमने इसको कहा कि अच्छा y के एड्रेस पर जो पड़ा है, क्या पड़ा है 302, हम उस पर गए, टिक 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 टिक, वहाँ पर 99 है, वहाँ पर आप 20 कर दो। अब आपने इन दोनों को प्रिंट कराया कि स्टार y पर स्टार x पर पड़ा हुआ 1031 है, उसके उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू क्या है 10 प्रिंट हो जाए। स्टार y मतलब स्टार y के ऊपर एड्रेस 302 है, तो उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू 20 प्रिंट हो जाए। अब अपने वापस आए, जब वापस आए कॉल के बाद में x और y की वैल्यू क्या प्रिंट कराई जो है उनके अंदर, विच इज़ 10 and 20 नाउ। ठीक है, आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। एंड ये हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस था। सो कॉल बाय वैल्यू कुछ भी नहीं कि आप अभी तक जितने किस्से कर रहे थे फंक्शन के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो यहाँ से, तो आपके जो भी एक्चुअल डेटा है ना, उसकी कॉपी आगे फॉरवर्ड हो रही है। तो कॉपी का मतलब है कि अगर मेरे पास ओरिजिनल फ़ोटो, मेरे पास नोट्स पड़े हैं, उसकी आप एक फ़ोटो कॉपी निकाल रहे हो, तो उस फोटो कॉपी में जो भी चेंज होगा वो ओरिजिनल पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपनी ओरिजिनल कॉपी ही दे रही हूँ, तो जो आप उसके अंदर चेंज करोगे तो वो उसी के अंदर ही होंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, आप उसका एड्रेस भेज रहे हो, मतलब एड्रेस की कॉपी आगे फॉरवर्ड हो रही है। तो उस एड्रेस पर पड़ी हुई वैल्यू को आप बदल रहे हो, या जो भी उसके साथ में छेड़छाड़ आप इस फंक्शन के अंदर करोगे वो एक्चुअल में उसी के अंदर रिफ्लेक्ट है जो करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर डिफरेंस है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डाउट में रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बाय बाय।